जय श्री कृष्ण। गीता का दूसरा अध्याय 67वां श्लोक। और यहाँ भगवान जो बात समझा रहे हैं अर्जुन को, वो बात बहुत काम की है। काम की तो सब बातें हैं, लेकिन कभी कभी जो होता है, मनुष्य को जागरूक करने के लिए, उसका मनोबल बढ़ाने के लिए, उसके साथ साथ उसके अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए और अंतःकरण में साक्षी भाव जगाने के लिए भगवान जो बात कहते हैं वो हमें बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। भगवान कहते हैं, इंद्राणाम ही चरता यन्मनो यनुदीधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाव वहामसी। मतलब जैसे एक नाव होती है, साधारण नाव, एक नाव होती है जिसमें कपड़ा लगा होता है। वो कपड़े वाली जो नाव होती है उसको संभालना कभी कभी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अगर हवा बहुत तेज चलने लग जाए तो फिर वो नाव टिकती नहीं, वो फिर हवा की डायरेक्शन में ही चली जाती है। और यही कह रहे हैं भगवान। भगवान कह रहे हैं कि इंद्रियाणाम ही चरिताम, इंद्रियां जो हैं ये चल जाती हैं। इंद्रियां तो चलती ही हैं, लेकिन किस तरह चलती हैं? कहते हैं अगर हवा जो है वो नाव को अपनी तरफ ले जाती है, उसी तरह से इंद्रियां जो हैं मनुष्य की प्रज्ञा को, मनुष्य की बुद्धि को, साधक की भी बुद्धि को अपने साथ चरा लेती हैं, चला लेती हैं। और यही कहना चाह रहे हैं, क्योंकि जब इंद्रियां प्रबल हो जाती हैं, जब इंद्रियों का वेग प्रबल हो जाता है, तो फिर वो इंद्रियों के पीछे मन, मन के नीचे भ्रमित बुद्धि, और बुद्धि के साथ फिर पूरा का पूरा जीव जो है वहीं तन्मय हो जाता है, उसी में लग जाता है, उसी के भोग को प्राप्त करने में लग जाता है। और इसी के लिए बहुत सुंदर बात कठोपनिषद कहता है। और कठोपनिषद 5 तरह के उदाहरण भी दे रहा है। कहते हैं कुरंग, मातंग, पतंगा, वृंग, मिनाहत, पंचभिरेव पंचा। ये 5 हैं। कौन कौन है? और उसके बाद क्या कहते हैं? एकह प्रमादी सा कथा न हन्यते सा सेवते पंचभिरेव पंचा। क्या मतलब है? वो कहते हैं हिरण, मधुमक्खियां, मछलियां, कीड़े, मदमस्त हाथी। ये 5 जो हैं ये अपने अपने, क्योंकि हिरण कहाँ भागता है? हिरण भागता है मधुर ध्वनियों की तरफ। जहां बहुत सुंदर आवाजें आ रही हों, हिरण उस तरफ बहुत तेजी से भागता है। तो शिकारी बहुत सुंदर जो संगीत होता है वो चलाते हैं हिरण को बुलाने के लिए। हिरण आएंगे और मार देंगे। तो हिरण संगीत के लिए, कान के लिए भाग रहा है। मधुमक्खियां सुगंध के लिए भाग रही हैं। अलग अलग कर्मेंद्रियों के जो है उदाहरण दिए गए हैं। मछलियां खाने के लिए भाग रही हैं। तो क्या होता है? हिरण को शिकारी पकड़ लेता है। मधुमक्खियां सुगंध के लिए जाती हैं। किस में जाती हैं? फूल में जाती हैं। और क्या होता है? फूल जो है वो रात के समय बंद हो जाता है। और जब फूल बंद हो जाता है, कहते हैं कमल के अंदर एक मधुमक्खी जाके बैठी, और कमल जो था वो रात को बंद हो गया। और जब वो बंद हुआ तो उस कमल को एक हाथी ने, एक मदमस्त हाथी ने तोड़ दिया। तो जो मधुमक्खी थी वो वहीं फंस गई। ऐसे ही मछलियां, मछलियों के लिए दाना डाला जाता है, चारा डाला जाता है, उनके लिए छोटे छोटे आटे की गोलियां डाली जाती हैं। कौन डालता है? मछुआरा डालता है, और उसके बाद उन्हें जाल में फंसा लेता है। कीड़े प्रकाश की तरफ भागते हैं। देखो अब यहां एक और चीज आ गई, आंख। आंख के लिए तो कीड़े किसके लिए भाग रहे हैं? प्रकाश के लिए भागते हैं, किसी बल्ब की तरफ भागते हैं। और जब उसके ऊपर पहुंचते हैं या फिर किसी दिए की तरफ भागते हैं, और दिए के आसपास वो पतंगा उसी पर ही मर जाता है, तिरोहित हो जाता है। और यहाँ पर 5वां जो उदाहरण है वो है नर हाथी। तो नर हाथी को फंसाना हो तो उसके लिए क्या करते हैं? शिकारी जो होते हैं वो मादा हाथी को गड्ढे में डाल देते हैं। अब नर जो हाथी होता है उसको मादा चाहिए, और बहुत उन्मत्त हो जाता है काम में। जब काम आता है हाथी को तो वो कुछ नहीं देखता। तो फिर उस समय उसको मादा का स्पर्श चाहिए, और मादा के स्पर्श के लिए वो गड्ढे में गिर जाता है, और वहां शिकारी उसको पकड़ लेता है, उसके दांत निकाल लेता है। तो यहां पर हर एक जो प्राणी है वो एक एक के पीछे भाग रहा है। और कठोपनिषद क्या कहता है कि मनुष्य 5 के पीछे भाग रहा है। वो सोचो उसका क्या हाल होगा।
क्योंकि मनुष्य का क्या होगा, वो पांचों इंद्रियों से बंधा हुआ है, और पांचों इंद्रियां, कभी हमें सुनना बड़ा अच्छा लगता है, कभी हमें सूंघना बड़ा अच्छा लगता है, कभी हमें स्पर्श बड़ा अच्छा लगता है, कभी हमें खाना बड़ा अच्छा लगता है, और कभी कभी क्या होता है कि हम जो हैं वो प्रकाश के लिए, या फिर प्रकाश नहीं तो कहीं आंखों के लिए भागे जाते हैं, हमें ये देखना है। यहां पर मनुष्य पांचों इंद्रियों से बंधा हुआ है। तो फिर क्या कह रहे हैं, तदस्य हरति प्रज्ञाम, उसकी प्रज्ञा जो है, उसकी बुद्धि जो है, ये मन इंद्रियां, ये जो हैं हरति, हरति कैसे हैं, जैसे वायु हर लेती है किसको, एक बहती हुई नाव। जय श्री